त्रेता युग का वह समय जब अयोध्या के सिंहासन पर साक्षात श्री राम विराजमान थे। रावण के वध और लंका विजय के पश्चात राम का शासन रामराज्य के नाम से अमर हो चुका था। रामराज्य जहां न कोई दुखी था न कोई दरिद्र, जहां वर्षा समय पर होती थी और वृक्ष सदैव फलों से लदे रहते थे। कहा जाता था कि राम के शासन में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। परंतु प्रकृति का एक शाश्वत नियम है कि पूर्णता के शिखर पर ही विघ्न की जड़ें पनपती हैं। एक तड़पती हुई दोपहर में अयोध्या के राजद्वार पर एक चीख गूंजी। ये चीख किसी सामान्य याचक की नहीं बल्कि एक वृद्ध ब्राह्मण की थी। वह अपने मृत पुत्र के शव को गोद में लिए विलाप कर रहा था। उसके आंसू केवल शोक के नहीं बल्कि क्रोध के थे। वृद्ध ब्राह्मण चिल्लाकर कह रहा था, हे राम, तुम्हारे राज्य में ये कैसा अनर्थ, पिता के जीवित रहते पुत्र की मृत्यु, ये प्रकृति के नियमों का उल्लंघन है। निश्चित ही तुम्हारे शासन में कहीं कोई घोर अधर्म हो रहा है, जिसकी सजा मेरे निर्दोष बालक को भुगतनी पड़ी। यदि तुम न्याय नहीं कर सकते तो तुम राजा कहलाने के अधिकारी नहीं हो। अयोध्या की सभा स्तब्ध थी। राम, जो स्वयं करुणा के सागर थे, इस दृश्य को देख द्रवित हो उठे। शास्त्र कहते थे कि राजा के पुण्य से प्रजा सुखी रहती है और राजा के पाप या प्रमाद से अकाल मृत्यु जैसे वज्रपात होते हैं। राम के लिए ये केवल एक बालक की मृत्यु नहीं थी बल्कि उनके पूरे राजधर्म पर एक प्रश्न चिन्ह था। राम ने तत्काल राज्य के सप्त ऋषियों और विद्वान मंत्रियों की सभा बुलाई। वशिष्ठ, वामदेव और मार्कंडेय जैसे महान ऋषि वहां उपस्थित थे। तभी वहां देवर्षि नारद का आगमन हुआ। नारद मुनि ने गंभीर स्वर में कहा, राघव, इस अकाल मृत्यु का कारण गूढ़ है। सृष्टि के चक्र में हर युग के अपने नियम होते हैं। सतयुग में केवल ब्राह्मण तप करते थे। त्रेता में क्षत्रियों को यह अधिकार मिला। परंतु द्वापर युग के आने से पूर्व ही तुम्हारे राज्य की सीमाओं के भीतर एक शूद्र कठोर तपस्या कर रहा है। शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार इस युग में शूद्र को तप करने का अधिकार नहीं है। उस तपस्वी की तपस्या से उत्पन्न ऊर्जा ने ही सृष्टि का संतुलन बिगाड़ दिया है, जिसके कारण इस ब्राह्मण पुत्र के प्राण हर लिए गए। सभा में सन्नाटा पसर गया। राम के सामने एक अत्यंत कठिन परिस्थिति थी। एक तरफ उनकी व्यक्तिगत करुणा थी, जो हर साधक के प्रति सम्मान रखती थी, और दूसरी तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम का वह पद, जिससे समाज की स्थापित व्यवस्था वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करनी थी। नारद ने स्पष्ट किया कि जब तक वह अधर्म तत्कालीन मान्यताओं के अनुसार तपस्या का उल्लंघन बंद नहीं होता, तब तक राज्य में शांति स्थापित नहीं होगी और न ही वह बालक जीवित होगा। राम ने अपना धनुष और तलवार उठाए। उन्होंने लक्ष्मण को अयोध्या की रक्षा का भार सौंपा और स्वयं पुष्पक विमान पर सवार होकर उस अज्ञात तपस्वी की खोज में निकल पड़े। राम ने उत्तर, पूर्व और पश्चिम दिशाओं में खोज की, परंतु वहां उन्हें कोई दोष नहीं मिला। अंततः वे दक्षिण दिशा की ओर बढ़े। घने जंगलों, नदियों और पर्वतों को पार करते हुए उनकी दृष्टि एक सुरम्य वन पर पड़ी। वहां शैव नामक पर्वत के पास एक सरोवर था, जिसके तट पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। धुएं के गुबार के बीच एक तपस्वी अग्नि प्रज्वलित कर कठोर साधना में लीन था। वह तपस्वी एक वृक्ष की शाखा से पैर ऊपर करके उल्टा लटका हुआ था। ये उग्र तप की पराकाष्ठा थी। उसकी एकाग्रता इतनी गहरी थी कि उसे अपने आसपास की दुनिया का भान तक नहीं था। राम विमान से उतरे और उस तेजस्वी तपस्वी के समीप पहुंचे। राम ने देखा कि तपस्वी के मुख पर एक अलौकिक तेज था, जो केवल वर्षों की कठिन साधना से ही प्राप्त हो सकता है। राम ने संयत स्वर में पूछा, हे तपस्वी, तुम्हारी साधना वंदनीय है, परंतु मैं ये जानने को उत्सुक हूं कि तुम किस कुल में उत्पन्न हुए हो और तुम्हारी इस घोर तपस्या का ध्येय क्या है। क्या तुम मोक्ष चाहते हो या स्वर्ग की प्राप्ति? सत्य कहो, क्योंकि मैं दशरथ पुत्र राम धर्म की रक्षा के निमित्त यहाँ आया हूँ। वृक्ष से उल्टा लटके हुए उस तपस्वी ने अपनी आंखें धीरे से खोली। उसके सामने साक्षात अयोध्या के राजा राम खड़े थे, जिनकी कीर्ति संपूर्ण आर्यावर्त में फैली थी। शंभूक के चेहरे पर न तो कोई भय था और न ही कोई संकोच। उन्होंने अपनी साधना को विराम दिया और शांत स्वर में उत्तर दिया, हे राघव, आपका प्रश्न उचित है। मैं मिथ्या वचन नहीं बोलूंगा, क्योंकि तपस्या का आधार ही सत्य है। मेरा नाम शंभूक है। मैं उस कुल शूद्र में उत्पन्न हुआ हूँ, जिसे शास्त्रों ने केवल सेवा का अधिकार दिया है। परंतु मेरी आत्मा की प्यास सेवा से शांत नहीं हुई। मैं ज्ञान का खोजी हूँ। मेरी अभिलाषा मोक्ष की नहीं, अपितु सशरीर देवत्व प्राप्त करने की है। मैं अपनी इस कठोर तपस्या के बल पर इंद्रलोक स्वर्ग को जीतना चाहता हूँ। शंभूक का यह उत्तर सुनकर राम क्षण भर के लिए मौन हो गए।
शंभूक की आंखों में वही तेज था जो किसी महान ऋषि की आंखों में होता है, परंतु उनके शब्द तत्कालीन धर्म संहिता के विरुद्ध थे। त्रेता युग के सामाजिक नियमों के अनुसार सशरीर स्वर्ग जाना या वेदों के विरुद्ध तप करना केवल विशिष्ट वर्गों तक सीमित माना जाता था। राम के भीतर एक भीषण युद्ध छिड़ गया। एक व्यक्ति के रूप में वे शंभूक के पुरुषार्थ और उनकी एकाग्रता के प्रशंसक थे। वे जानते थे कि शंभूक कोई अपराधी नहीं बल्कि एक उच्च कोटि का साधक है, परंतु एक राजा के रूप में उनके कंधों पर उस व्यवस्था को बनाए रखने का भार था जिसे समाज का आधार माना जाता था। राम ने सोचा, यदि आज मैं शंभूक को अनुमति देता हूं तो क्या कल पूरा समाज नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा? क्या एक राजा का कर्तव्य केवल दया करना है या उस मर्यादा को अक्षुण्ण रखना है जिससे समाज बंधा हुआ है? उधर अयोध्या में ब्राह्मण पुत्र का शव पड़ा था जो राम के न्याय की प्रतीक्षा कर रहा था। नारद की चेतावनी उनके कानों में गूंज रही थी कि इस अकाल तप के कारण ही सृष्टि का संतुलन बिगड़ा है। बिना किसी व्यक्तिगत शत्रुता के, केवल मर्यादा और राजधर्म के पालन के लिए राम ने अपनी म्यान से तलवार निकाली। शंभूक शांत थे। उन्होंने न तो प्राणों की भीख मांगी और न ही विरोध किया। वे जानते थे कि वे एक ऐसी व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं जो उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली है। जैसे ही राम की तलवार ने शंभूक का मस्तक धड़ से अलग किया, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवता प्रकट हुए और राम की स्तुति करने लगे। यह एक विरोधाभास था, एक साधक की मृत्यु पर देवताओं का हर्ष। उसी क्षण मीलों दूर अयोध्या में वह मृत ब्राह्मण पुत्र अचानक ऐसे उठ बैठा जैसे वह गहरी नींद से जागा हो। देवताओं ने राम से कहा, हे विष्णु के अवतार, आपने आज धर्म की रक्षा की है। ये तपस्वी स्वर्ग को दूषित कर देता, परंतु आपके हाथों मृत्यु पाकर अब ये शुद्ध होकर उच्च लोकों को प्राप्त करेगा। यहाँ कहानी का वह हिस्सा शुरू होता है जहाँ समर्थक तर्क देते हैं कि राम ने शंभूक को दंड नहीं दिया बल्कि उसे मोक्ष दिया। उनके अनुसार राम स्वयं नियमों से बंधे थे। यदि वे शंभूक को छोड़ देते तो वे मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहलाते, क्योंकि राजा का पहला धर्म शास्त्र सम्मत व्यवस्था को बनाए रखना था। आज के युग में शंभूक को ज्ञान और तप के लोकतंत्रीकरण का पहला शहीद माना जाता है। वह एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसने इस धारणा को चुनौती दी कि ईश्वर की प्राप्ति या उच्च शिक्षा केवल जन्म के आधार पर तय होनी चाहिए। ज्योतिबा फुले और डॉक्टर B.R. अंबेडकर जैसे विचारकों ने इस कथा को सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। अनेक विद्वान जैसे कि प्रसिद्ध रामायण विशेषज्ञ और आधुनिक कवि मानते हैं कि उत्तरकांड मूल वाल्मीकि रामायण का हिस्सा नहीं है। उनका तर्क है कि जिस राम ने शबरी के झूठे बेर खाए जो निषाद राजगुह को गले लगाते हैं, वे किसी व्यक्ति की हत्या केवल उसकी जाति के कारण कभी नहीं कर सकते। ये प्रसंग बाद के काल में जातिवादी श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए जोड़ा गया हो सकता है। शंभूक के वध के पश्चात अयोध्या में उत्सव मनाया गया। ब्राह्मण का पुत्र जीवित हो उठा जिससे राम के न्याय की पुष्टि हुई। परंतु इस घटना ने इतिहास और साहित्य में एक अमिट प्रश्न छोड़ दिया। महाकवि भवभूति ने अपने प्रसिद्ध नाटक उत्तर रामचरित में इस दृश्य का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। वहां राम स्वयं को धिक्कारते हुए कहते हैं, हे हस्त दक्षिण मृत ब्राह्मण पुत्र जीव्य विसृज शूद्र मुनौ कृपणम, हे मेरे दाहिने हाथ, इस मृत ब्राह्मण पुत्र को जीवित करने के लिए इस शूद्र मुनि पर अपनी तलवार चलाओ। यह दर्शाता है कि राम को ये कृत्य करते समय भारी मानसिक पीड़ा हुई थी। वे जानते थे कि वे एक निर्दोष और तपस्वी का वध कर रहे हैं, परंतु राजा के रूप में वे अपनी प्रजा और शास्त्रों के प्रति जवाबदेह थे। 20वीं और 21वीं सदी में ऋषि शंभूक की कथा को एक नए दृष्टिकोण से देखा गया। सामाजिक सुधारकों ने शंभूक को ज्ञान के अधिकार के लिए बलिदान होने वाला पहला क्रांतिकारी माना। डॉक्टर B.R. अंबेडकर का दृष्टिकोण उन्होंने अपनी पुस्तक हु वर द शूद्रस में इस प्रसंग का उल्लेख करते हुए इसे तत्कालीन वर्ण व्यवस्था की कठोरता का प्रमाण माना। उनके अनुसार ये कथा दिखाती है कि कैसे योग्यता होने के बावजूद एक व्यक्ति को केवल उसके जन्म के कारण उन्नति से रोका गया। पेरियार और द्रविड़ आंदोलन दक्षिण भारत में इस कथा को आर्य और अनार्य संस्कृतियों के संघर्ष के रूप में भी देखा गया, जहां शंभूक को एक स्थानीय द्रविड़ तपस्वी के रूप में चित्रित किया गया। आज के कई संस्कृत विद्वान और रामायण के शोधकर्ता ये तर्क देते हैं कि उत्तरकांड का ये प्रसंग मूल वाल्मीकि रामायण का हिस्सा नहीं है। उनके मुख्य तर्क निम्नलिखित हैं। राम का चरित्र रामायण के अन्य भागों में राम को समदर्शी, सबको समान देखने वाला कहा गया है। उन्होंने निषाद राज को गले लगाया और शबरी के झूठे बेर खाए। ऐसा व्यक्ति केवल जाति के आधार पर किसी की हत्या कैसे कर सकता है?
भाषा शैली। उत्तरकांड की भाषा और शैली रामायण के अन्य 6 कांडों बालकांड से युद्धकांड से भिन्न है। सामाजिक संदेश। विद्वानों का मानना है कि मध्यकाल में जब जाति व्यवस्था अत्यंत कठोर हो गई थी, तब कुछ लोगों ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए इस प्रसंग को रामायण में जोड़ दिया ताकि इसे धार्मिक मान्यता मिल सके। ऋषि शंभूक की कथा केवल एक मृत्यु की कहानी नहीं है, बल्कि यह कानून बनाम नैतिकता लॉवीज मोरालिटी का शाश्वत द्वंद्व है। एक तरफ राम है, जो मर्यादा के प्रतीक हैं। वे वह करते हैं जो उस समय के समाज और संविधान शास्त्रों के अनुसार सही माना जाता था। दूसरी तरफ शंभूक हैं, जो स्वतंत्र चेतना के प्रतीक हैं। वे वह करते हैं जो उनकी आत्मा उन्हें करने के लिए प्रेरित करती है। ये कथा हमें सिखाती है कि समाज के नियम समय के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन सत्य की खोज और ज्ञान की प्यास कभी नहीं मरती। शंभूक का वध भले ही उस समय के ब्राह्मण पुत्र को जीवित करने के लिए किया गया हो, लेकिन शंभूक के प्रश्न आज भी जीवित हैं। वे प्रश्न आज भी हमें अपनी न्याय व्यवस्था और सामाजिक समानता की ओर देखने को मजबूर करते हैं। शंभूक की कथा हमें एक ऐसी दुनिया का सपना देखने को प्रेरित करती है जहां ज्ञान पर किसी का एकाधिकार न हो और जहां किसी शंभूक को अपनी साधना के लिए प्राण न त्यागने पड़े। ये कहानी राम के न्यायप्रिय होने और शंभूक के साहसी होने दोनों पक्षों को अपने भीतर समेटे हुए है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।